श्री राम का कीर्तन तो बड़ी मस्ती में बड़े आनंद के साथ गाना चाहिए है? कुछ लोगों को तो शर्म आती है, ताली बजाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, और कुछ लोग इतनी जोर से बजाते हैं कि कुछ पूछो मत। एक जगह एक माताजी बड़ी जोर से ताली बजा रही थी। मैंने कहा माताजी अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को इतना क्यों कूट रही हो, लग जाएगी। नहीं नहीं तुम रहने दो। मैंने कहा इतनी जोर से? बोले सच बताऊं क्यों कूट रही हूं? बोले क्यों? बोले बाएं हाथ पे पति का फोटो बनाया फिर कूटा। डायरेक्ट तो नहीं। एक श्रीमान जी भी बड़ी जोर से ताली बजा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, हाथ में लग जाएगी। बोले नहीं रहने दो, कूटने दो। बोले बात क्या है? मैंने कहा क्या अपनी बीवी का फोटो बना के कूट रहे? बोले नहीं। मैंने कहा फिर किसका? बोले उस बीच वाले का बनाया, जाने शादी करवाई। जय सिया राम। बोलिए वृंदावन बिहारी। तो आइएगा। सेवकों ने कहा महाराज एक कहार बीमार है। बोले राज्य अपना है, कोई भी मिले पकड़ के लगा दो। अब भरत जी कोई पकड़ लिया गया कि बड़ा मोटा था, जाइए तो अकेला ही पालकी ढो देगा, लगा दिया गया। अब भरत जी कभी तो छलांग लगाएं, कभी दौड़े, कभी बिल्कुल स्टॉप, पालकी हिलने लगी। राजा ने कहा सेवकों दंड दूंगा, पालकी हिल कैसे रही है? सेवक बोले महाराज हमारी कोई गड़बड़ी ना, ये जो नयो लगायो यही गड़बड़ी कर रहे हो। अब तो सीधे व्यंग वचनों में भरत जी को गाली देने लगा। राजा तू मार्ग पर भली प्रकार से नहीं चल सकता, मेरा भार नहीं ढो सकता। आज तक भरत जी नहीं बोले, लेकिन आज बोलना पड़ा। बोले क्यों? क्योंकि किसी के जीवन का भार अगर तुम्हारे कंधों पर हो तो बोलना तो पड़ेगा भाई। त्वयोदितं विक्रम विप्लब्धो भरतो समय साध्य वीर भारा गंतुर साध गम्य मद्वापी वेत रासो न पिदम प्रभाद स्तोलकार संव्यादय आदि यच्छ क्षुत्रिंग विहाकले रक्षा जरा च निद्रा रतुर मद सुचुदेहन जात सेमेन संति जीवन मृतत्वम नेमेन राजन अत्यंत बद्ध दुकृत दृष्टम स्वसाम्य भावो ध्रुव निद्रा तुर्यचतेषु विधिकृत योगः। जड़ भरत जी कह रहे हैं त्वयो उदितम कथितम, राजन जो तुमने कहा है कि तुम मार्ग पर भली प्रकार से नहीं चल सकते, तो सर्दी गर्मी भूख प्यास बचपन जवानी बुढ़ापा ये शरीर के धर्म है, न कि मेरे। ये मेरा धर्म नहीं है। राजा ने कहा फिर आप कौन है? बोले तू मुझे नहीं जानता, मैं तो ऐसा तत्व हूं नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहत पावक न चैनम क्लेदि अंत्यापन सोस्वती मारुत। गीता जी 2:23। न मुझे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है। मैं भार ढोने वाला नहीं हूं। ब्रह्मसूत्र भी कह रहा 2:3-17 नात्मा श्रुते नित्वत्वाच्यताभ्य। वेद बोल रहा हूं जीवापेतम बाबकलेदम म्रियते न जीवो म्रियते। छांदोग्योपनिषद 6:11-3। बोले ये शरीर मरण धर्मा है, ये जन्म लेता है तो नष्ट भी होता है, लेकिन जीवात्मा में ऐसा कुछ नहीं। जीवात्मा न जन्म लेती है न मरती है। न जायते म्रियते वा विपश्चन नायम कुतश्चन बभूव कश्चित। ये गीता जी का 2:20। ये बोल रहा हूँ कठोपनिषद 1:2-18, थोड़ी सी चेंजिंग है। और गीता जी कह रही है न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूता भविता वा न भूय। ये वेद का बोल रहा हूँ। ब्रह्मसूत्र 2:3-18 ज्ञोत एव। ब्रह्मसूत्र बोल रहा हूँ 2:3-19 उत्क्रामंत गति गति नाम। इस जीवात्मा का आना जाना का है, लेकिन जन्मना मरना नहीं। यौन मन्ये प्रबुद्धन्ते शरीर स्थाय देहना स्थानु मन्ये न संयाति यथा कर्म यथा श्रुतम। कठोपनिषद 2:2-7 वेद बोल रहा हूं। ये शरीर है जो जन्म लेता है, नष्ट होता है।
पूछा गया कि महाराज ये जीवात्मा कितना सूक्ष्म है, तो श्वेता से उपनिषद मन संज्ञा 5:9 बोले बालाग्र सतभागस्य सतता कल्पतस्य। ये वेद कह रहा है बाल के अग्र भाग के 100 टुकड़े किए जाएं, फिर एक टुकड़े के 100 टुकड़े किए जाएं, इतना सूक्ष्म है। बोले महाराज इतना सूक्ष्म है? बोले हाँ। तो बोले ऐसा होगा चींटी में छोटा होगा, हाथी में मोटा होगा। बोला नहीं। बोले नहीं, सब में समान है। बोले इतना सूक्ष्म है, अगर कोई बाल नोचे तुरंत मालूम चलती है, ठोकर लगे नख से और शिखा तक पूरी खबर शुद्ध रखता है, ऐसा कैसे? तो ब्रह्म सूत्र बोल रहा हूं 2-3-23 अविरोधस चंदनवत। जैसे चंदन का पौधा आप ये सोचें कि वो अपने ही पास सुगंधी देगा, वायु जहां तक लेके जाएगी सुगंधी जाएगी। 2-3-25 देखो ब्रह्मसूत्र गुणाब्दा लोकवत। जैसे आप दीपक जलाएं और आप सोचें कि दीपक अपने ही आसपास प्रकाश करेगा उजाला, बिल्कुल नहीं। वो बोले कि वो पूरे कमरे में उजाला करता है। ऐसे ये जीवात्मा इतना सूक्ष्म होने पर भी नख से चोटी तक खबर शुद्ध रखता है। जय श्री राम। जड़ भरत जी कह रहे हैं राजन तुम जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। तुम कह रहे हो कि मार्ग पर भली प्रकार से नहीं चल सकते, तो मार्ग पर चलना मेरा धर्म नहीं, ये वायु का धर्म है। ये जो चल रही है ये वायु चल रही है। कोई ये कहे कि बड़ा रेसर है, बड़ा दौड़ने वाला है, बड़ा धावक है, तो भले आदमी दौड़ने वाले तुम नहीं हो। इस शरीर में जो वायु भरी है वो दौड़ रही है। जैसी यार मैं नहीं हूं। कोई कहे कि ये फलाने बड़े कामी हैं, क्रोधी हैं, तो भले आदमी ये काम क्रोध मेरा धर्म नहीं है, आकाश का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है, मैं नहीं हूं। देखो भैया आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, न उसमें बंधन है न मोक्ष है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। लेकिन औपाधिक, ये उपाधि के द्वारा, कर्मेंद्रियों की उपाधि से कर्तापन है, ज्ञानेंद्रियों की उपाधि से ज्ञातापन है, मन की उपाधि से भोक्तापन है। ये औपाधिक है, स्वरूपगत नहीं है। स्वरूप से तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। जड़ भरत जी ने जब ऐसा कहा, राजा पालकी से नीचे आए, चरण पकड़ लिए बाबा। कस्तुम निगूढ़ चरसित ध्वजानम बिभर्ष सूत्रो कतमो बदूत। हे अवधूत कस्तुम आप हैं कौन? इस निगूढ़ वेश में कहीं दत्तात्रेय तो नहीं, भगवान कपिल तो नहीं, महात्मा दुर्वासा तो नहीं। कि ना हम विसंके सुदराज वज्रा न त्रक्षशूलान यमस्य दंडात। रघुगण ने कहा शंकर जी अपने त्रिशूल से मुझे मारे, तनिक भी डर नहीं है। यमराज अपने दंड का प्रहार करे, इंद्र अपने वज्र से मुझे मारना चाहे, तनिक भी दुख नहीं। दुख तो इस बात का है कि मेरे द्वारा संत का अपमान। साधु वज्ञा कर फल ऐसा और जर ही नगर अनाथ कर जैसा। संत की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, नहीं तो भोगना पड़ेगा भाई। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव और निज अपराध रसायन कि जो अपराध भक्त सन करई, राम रोष पावक सोई जरई। राजा ने पैर पकड़ लिए। जड़ भरत जी बोले घबरा मत, हम डेंजर साधु नहीं है। जय श्री राम। राजा ने कहा महाराज आप कह रहे थे मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, तो एक बात बताओ। बोले क्या? जैसे चूल्हे में आग जल रही है और आग के ऊपर पात्र रखा है, पात्र में जल है, जल में चावल दाल दलिया कुछ भी, तो अग्नि जलेगी तो पात्र गर्म होगा, पात्र गर्म होगा तो जल गर्म होगा, और जल गर्म होगा तो चावल दाल दलिया जो भी है सिद्ध हो जाएगा, पक जाएगा, बन जाएगा। बोले हाँ। राजा ने कहा तो महाराज उसी प्रकार से शरीर का संबंध है इंद्रियों से, और इंद्रियों का संबंध है मन से, मन का संबंध है बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध है आत्मा से। जब शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को होगा, इंद्रियों को होगा तो मन को होगा, और मन को होगा तो बुद्धि को होगा, बुद्धि को होगा तो आत्मा को होना चाहिए। इंद्रिय परे अर्था, अर्थिभ्य से परम मना, मन सत परा बुद्धि, बुद्धि पर तत्व से, एक दूसरे का संबंध। जड़ भरत जी ने जैसे ही सुना बोल पड़े राजन अकोविद अकोविद बाद बादान बदिष्यतु नाथ विदम वरिष्ठ। राजन तुम अकोविद हो, अज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानियों जैसी बातें बना लेते हो। चलो तुम्हारी बात मान ली,
चूल्हे में आग जल रही है, पात्र भी है, जल भी है, चावल दाल जो भी, तो पूरा पात्र भर के तो जल भरा नहीं जाता। दलिया बनाएंगे तो पूरा भर के थोड़ी निकलेगा, खाली जगह छोड़ी जाती है कि नहीं? उसमें खाली जगह, आकाश, रिक्त स्थान। बोले हाँ। तो राजा से जड़भरत जी ने कहा, पात्र में जो आकाश है, रिक्त स्थान है, खाली जगह है, कितनी बार पात्र में अग्नि जलाई गई, कभी वो आकाश सिद्ध हुआ, पका, बना? बोले नहीं। बोले तो उसी प्रकार से आत्मा निर्लेप है, कूटस्थ है, निर्विकार है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। राजा को लगा कि बाबा तो पहुंचे हुए, भगवान भवाटवी का वर्णन सुनाए। बोले कुछ सौदागरों का समूह सामग्री लेकर के जा रहा था एक जंगल से, तो कुछ लुटेरों ने लूट लिया। वो समूह आगे बढ़ा तो गंधर्व नगर देखा, पंछियों की चहचहाट, मच्छर का गुनगुनाना। आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके गिरते जा रहे हैं, उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। उन्हें भूख और प्यास लगती है तो अपवित्र नदी और वृक्षों की शरण ग्रहण करता है वो समूह। बाबा समझ में नहीं आया। बोले भवनाम है संसार का, 8वीं नाम है जंगल का। संसार ही एक जंगल है और संसार रूपी जंगल से जीव रूपी सौदागरों का समूह जा रहा था, आप और हम। तो काम क्रोध लोभ मोह रूपी लुटेरों ने लूट लिया। ध्यान देना भैया, जिस जीव का बुद्धि रूपी नेता सावधान है, उसके धर्म रूपी धन को इंद्रियां एक एक करके लूट ले जाती है। इसलिए जीवन जीना है तो सावधानी पूर्वक, असावधानी नहीं, सावधानी पूर्वक जियो। नहीं तो वही बात, सावधानी हटी जय सिया राम। बोले गंधर्व नगर क्या है कि मानव शरीर, पंछियों की चहचहाट क्या है? बोले नाती पंती, कोई रोता है, कोई सोता है, कोई खाता है। मच्छर का गुनगुनाना क्या? बोले विषय। मच्छर जब कान पे गाना गाता है तो ऐसा लगता है हनी सिंह गा रहा हो, काटे तो दर्द होता है। ऐसे ही विषय भोगने के समय मधुर, भोगने के बाद कड़वे कसैले। बोले अपवित्र नदी और वृक्षों की शरण ग्रहण करना, ये क्या है? आजकल लोग देखते हैं जो पापात्मा दुष्टात्मा ज्यादा फलीभूत हो रहे हैं, तो जो सतमार्ग पर चलने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं? भाई कलयुग में तो पापात्मा ही फलीभूत हो रहे हैं, तो अपन काय को सत्कर्म करें, काय को धर्म करें। जो वो अपना पड़ोसी कर रहा है वही कर्म हम करेंगे। तो ये है अपवित्र नदी और वृक्षों की शरण ग्रहण करना। बोले आगे बढ़ते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और आगे जो बढ़ते हैं हाथ पकड़ के बढ़ जाते हैं। इसका आशय क्या है? बोले तुम्हारे दादाजी के जो पिताजी थे, उन्हें तुम्हारे दादाजी मार्ग में मिले, मतलब आगे की पीढ़ी में। तुम्हारे दादाजी के पिताजी उन्हें छोड़ के चले गए। तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे पिताजी मार्ग में मिले, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे पिताजी को छोड़ के चले गए। तुम्हारे पिताजी को तुम मिले, तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा, तुम अपने बेटे को छोड़ के जाओगे। उसे उसका बेटा मिलेगा, वो उसे छोड़ के जाएगा। उसे उसका तास्तान विपन्नान सही तत्र तत्र। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित एक दूसरे को छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बस यही भवाटवी है और कुछ नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी जय। यही भवाटवी है, इसलिए संतों ने गाया है ना, 2 लाइन गुनगुना लेते। भटकता क्यों फिरे बन में, अरे ना दान पर भटकता क्यों फिरे बन में, भटकता क्यों मेरे बन में, अरे ना दान पर देती। भटकता क्यों मेरे बन में, अरे ना दान पर देती।
लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा 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 देख कर रोया रे, दान भर देती भटकता क्यों फिरे बन में, ये हो ना दान पर देती। टूटी आमों की डाली, ये बिछोड़ा बाग का माली। ये टूटी आमों की डाली, बिछड़ा बाग का माली। ये बगिया बगिया ये बगिया कर चला खाली अरेना, दान पर देती भटकता क्यों फिरे बन में, अरे ना दान पर देती। जय हो। फरक के शान हैं पाए, फरिश्ते लेने को आए। पलंग के चार हैं पाए, फरिश्ते लेने को आए। पिंजरा 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 कर चला खाली अरेना, दान पर देती भटकता जय हो। फिरे बन में, अरे ना दान पर देती। बनाई काठ की डोरी, लगाई ताबू की डोरी। बनाए काठ की डोली, लगाई काबू की डोरी। कंधे 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 चढ़ चढ़ा
सब में हरे नाम गान करते भटकता क्यों फिरे मन में हरे नाम गान करते भटकता क्यों फिरे मन में हरे नाम गान करते भटकता क्यों फिरे मन में। का वर्णन भैया राजा ने एक प्रश्न और किया, भगवान नरका नाम किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रलोक क्या, नरक नाम की कोई जगह है कि वैसे ही डराने के लिए बोल देते नरक 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 ये मत करो, नरक में जाना पड़ेगा। तो यहाँ ऋषि रुवाच, ऋषि बोले, ऋषि ने कहा पृथ्वी से नीचे जल से ऊपर दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक है। कितने बताए? 28। लेकिन ब्रह्मसूत्र कह रहा है अपिच सप्त, ओनली 7, अपिच सप्त। किसी ने कहा बड़ा ग्रेस दिया, ओनली 7 नरक और कहा 28, ये तो बहुत बड़ी छूट है। बोले बिल्कुल छूट नहीं है, 7 के 4-4 भाग कर दो, वो ही 28 है। जैसी यार रौरव महारौरव अशपत्नम पूयोद लाला वक्ष वैतरणी वज्रकंटक 28 है भैया। ये जीव जैसा कर्म करता है वैसे नरक में डाल दिया जाता है। यस्तैवा एतद्मिति ममेदमिति भूतद्रोहिण स्वकुटुम्बम पुरुषनाति सत्तदहं व्याय रहुरपि निपतते। जो लोग अपने ही परिवार के पालन पोषण में लगे हैं, दान धर्म से पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, बस अपना और अपने बच्चों का पेट भर जाए चाहे डकैती डालो, ऐसे लोग रो रो नरक में डाले जाते हैं। और आजकल तो माता पिता बालक न बुलावे और उधर भरे सोई धर्म सिखावे। माँ बाप कहते हैं बेटा ये न के न प्रकार अपनो पेट भर जाए, जाते बड़ो धर्म ना है। जैसी आराम, अरे पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते, भले आदमी है, कोई धर्म है? यस्तैवा एतद्मिति ममेदमिति भूतद्रोहिण केवलम स्वकुटुम्बम प्रश्नात तदहं रौरवे निपतते। तो यहाँ तक कहा है महाराज, यस्तैवा उग्र पशुण पक्षण उपरंदते तप्त तैले। जो लोग मांसाहारी है ना, पशु पक्षियों को पका करके बना करके खा जाते हैं, ऐसे लोग कुंभी पाक नरक में डाले जाते हैं। जो मांसाहारी हैं, लोग कहते हैं पशुओं को खा रहे हैं महाराज। लेकिन एक बात बोलूं, पशु बेजुबान है लेकिन बेजान नहीं है, जान उसके भी अंदर है। जय सिया राम। जो नारी पति की सेवा नहीं करती नरक में जाती है महाराज। जो लड़का माँ बाप की सेवा ना करे, गिरिराज जी की हर महीना परिक्रमा लगावे, भंडारो लगावे, है कुछ नहीं होने वाला। माँ बाप की सेवा नहीं करे और गाड़ी पे लिखवा दी माँ की दुआ, माँ का आशीर्वाद। दुआ है कि बद दुआ है? मातृदेवो हो, पितृदेवो हो, आचार्य देवो हो, अतिथि देवो हो, सत्यम वद धर्मम चर। अरे माँ को भगवान के समान मानो, पिता को भगवान के समान, गुरु को, अतिथि को है। वैसे ज्यादा नरकों की चर्चा सुननी हो तो गरुड़ पुराण सुन लेना। जब कोई गमी हो जाती है ना, पंडित जी गरुड़ पुराण पढ़ते, बुद्धि बिल्कुल ठिकाने पे आ जाएगी। जैसी यारा नरकों को ऐसे समझे जैसे धोबी घाट, कपड़ा गंदा हुआ धोबी के यहाँ डाल दिया, धुनाई और धुलाई हुई, कोई भाई साहब ले जाओ। ऐसे जब ये कपड़ा गंदा होता था तो नरकों में धोबी के यहाँ डाल दिया जाता है, धुनाई और धुलाई। राजा परीक्षित घबराए, महाराज इतने भयंकर नरक पार जाने का उपाय? बोले जन्मांतर सहस्रेषु तपोज्ञान समाधि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। ये बृहन्नारदी पुराण का श्लोक बोल रहा हूँ। पार जाने का उपाय ओनली भगवत नाम। आदि पुराण बोल रहा हूँ। जकारा जन्म विच्छेद पकार पाप नाशनम तस्मात् जप इति प्रोक्त। जप का मतलब ही ये है जिसके जपने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए, ऐसा भगवत नाम। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह।
विष्णु पुराण बोल रहा हूं। कृष्णीति मंगलम नामा यस्य वाच निवर्तते भस्मी भुवन्ति सद्योस्तु महापातक कोटया। भगवत नाम सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित कर्मणा कर्मनिहारो ने अत्यंत किस्यते अविद्या अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। परीक्षित कर्म से कर्म का नाश नहीं होता। आप अशुभ कर्म करें और एक दो शुभ कर्म कर लें, आप सोचें कि हम तो शुभ कर्म किया तो अशुभ नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। दोनों कर्मों का फल भोगना है, शुभ का भी और अशुभ का भी। छूटे मलय के धोए और घृतक पाव कोई बारे बिलोए। मल से मल नष्ट नहीं होता। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्यम यमेन नियमेन च। इन नियमों के द्वारा पाप कुछ कम हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित है केचित केवलिया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धनुवंशिकास्न्य निहार इव भास्कर। सुखदेव जी उदाहरण दे रहे हैं, सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवत नाम। कि नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया न लिया। कि अमृत पान किया घट भीतर गंगा जल पिया न पिया। जिन्होंने प्रभु नाम ले दिया वो दूसरा नाम ले या न ले, लेकिन बात वो है कि समा भुज गई तो महफिल में रंग आया और जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया। जब जीवन निकल जाता है तब लोगों को जीवन जीने की शैली याद आ पाती है। लोग कहते हैं भैया ऐसे नहीं जी, ऐसे करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते। अरे भैया दुनिया बुरी नहीं, दुनिया में रहने का तुम्हारा तरीका बुरा है, ढंग बुरा है, जीवन जीने की व्याकरण बुरी है, पद्धति बुरी है, दुनिया बुरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या करें, ग्रस्त रूपी कीचड़ में पड़े। तो मैं निवेदन करता हूं, पहली बात तो ग्रस्त को कीचड़ मत बोलिए, और दूसरी बात अगर तुमने ग्रस्त को कीचड़ बोल दिया है तो ग्रस्त रूपी कीचड़ में कीड़े की तरह क्यों पड़े हो। कीचड़ में तो कमल भी होता है, जिसे पंकज बोलते हैं, कमल की तरह रहो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप गेंदा के फूल से गुलाब चंपा चमेली कमल हो जाओ। अरे गुलाब ही सही, लेकिन पूर्ण विकसित होइए। विकसित होने से पहले ही नमो नारायण। इतनी दारू पी के फेफड़े खराब, बोले क्या हुआ, बोले श्री हरि। ये नहीं, पूर्ण विकसित हो, लोग सुगंधी ले सकें। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं सकृत मना कृष्ण पदार बिंदु बचांस वैकुंठ गुणाणु वर्णने करो हरिर मंदिर मार्जना सुचकारा सुत कथोदय मुकुंद लिंगालय श्री हरि। सकृत मना कृष्ण पदार बिंदु बचांस वैकुंठ गुणाणु वर्णने। सुखदेव जी कह रहे हैं सकृत मना कृष्ण पदार बिंदुर निवेशतम तदगुण याग नते यमम पास भृतस्तद भटाना स्वप्ने भी पश्यन्ति ही चीण निष्कृता। परीक्षित अगर एक बार भी किसी ने ये मन भगवान के श्री चरणों में लगा दिया तो स्वप्न में भी कभी यमदूत दिखाई नहीं देंगे। ये प्रभु नाम की महिमा गा रहे हैं। अगर एक बार भी ये मन, ये कहने सुनने की बात नहीं है। कान्य कुब्ज दुजे कश्चित दासी पतर जामला नामना नष्ट सनाचारो दास्या संसर्ग दूषता। कान्य कुब्ज नगर में अजामिल नाम के ब्राह्मण निवास करते हैं। अजामिल समझते हो, अजा माया, जिस जीव का माया से अटैचमेंट हो गया वही अजामिल है आप और हम। या ऐसा अर्थ करें अजामिल अजम ब्रह्मम, जो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, वही तो अजामिल है। अजामिल जैसा कोई धर्मात्मा नहीं हुआ, अजामिल जैसा कोई पापात्मा नहीं हुआ। ब्राह्मण होकर के इसने वैश्या को रखा। अजामिल जैसा धर्मात्मा नहीं हुआ, अजामिल जैसा पापात्मा नहीं हुआ। और अजामिल के जीवन में एक संत आए तो इतनी बड़ी चेंजिंग कि अजामिल जैसा कोई महात्मा नहीं हुआ। जय सिया राम। धर्मात्मा, पापात्मा, फिर महात्मा। इन्होंने वैश्या को रखा परीक्षित। तस्य प्रवयस तेषाम तो योबमो बालो नारायणो नामना पित्रोस दयिता वर्षम। इनके 10 पुत्र थे और सबसे छोटे पुत्र का नाम है नारायण। ये संतों के कहने पर रखा है।
नहीं तो आजकल जैसे ही नाम होते टिंकू रिंकू पप्पू मुन्ना गुड्डू है? देखो हनुमान जी जब लंका में गए तो विभीषण के घर की पहचान कैसे हुई? बोले हरे मंदिर तो भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णन जाय, नव तुलसी का वृंद तो देखे हरस कपिराय। भगवान के आयुध शंख चक्र गदा पद्म ये चिन्हित हैं, राम नाम लिखा है। पहले हमारे बुजुर्ग जब मकान बनाते थे तो भगवान के नाम पे दामोदर भवन, श्री बांके बिहारी निकुंज, तुलसी वन, ऐसे नाम रखते थे। दामोदर कुटी। अब थोड़े आधुनिक हुए तो बुजुर्गों के नाम पे फलाने सिंह शर्मा गोयल मित्तल वर्मा भवन। अब थोड़े मॉडल हो गए तो बच्चों के नाम पे टिंकू भवन, रिंकू भवन, पप्पू भवन, गुड्डू भवन, मुन्ना भवन। अगर ये देश इसी प्रकार से तरक्की करता रहा तो आगामी 20 सालों में देख लेना घरों का नाम कुत्ता कुतियों के नाम पे होगा कि जूही निवास। श्री हरि। अरे भगवान के नाम पर नाम रखो। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, न चाहते हुए नारायण नारायण, क्योंकि सबसे छोटा है तो लगाव ज्यादा हो गया। नारायण भोजन पाले जल पी ले, नारायण नारायण नारायण, न चाहते हुए। प्रभु नाम की बड़ी महिमा है भैया कि राम एकता बसती तारी और नाम कोटि खल को मत सुधारी। के कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई और रामन सकहीं नाम गुण गा। प्रभु नाम की बड़ी महिमा है। ये अजामिल की कथा कह करके सुखदेव जी नाम महिमा सुना रहे हैं परीक्षित को। एक बार ऐसा हुआ, एक बाबा ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, टिकट खरीदी नहीं। स्टेशन पे उतरे तो टीसी खड़ा था, एक एक टिकट चेक करे, एक एक की तब बाहर निकाले। अब जैसे ही बाबा का नंबर आया, बोले बाबा टिकट, बोले सीताराम। बाबा टिकट, बोले जय सिया राम। टीसी ने कहा जब तक टिकट नहीं दोगे तब तक गेट पार नहीं कर पाओगे। संत ने अकड़ के कहा मूर्ख कहीं के, हमारे सीताराम का नाम लेने से व्यक्ति भोपाल हो जाता है, हम गेट पार नहीं हो सकते। क्या बात करता है रे। बड़ी महिमा प्रभु नाम की। भाव को भाव अनखयाल सहू और नाम जपत मंगल दिश दसहु। भाव से कुभाव से अनक से आलस्य से जैसे बने तैसे भगवत नाम। नाम की महिमा गा रहा हूं, ऐसे समझो राम जी जब सागर पे पुल बनवा रहे थे तो नल नील पत्थरों पे राम लिखते, पत्थर तैरने लगे लेकिन एक जगह टिक नहीं रहे। बोले फिर क्या किया? बोले एक पत्थर पे रा लिखे, दूसरे पे मौ, तो फेमिकोल का काम। पत्थर जुड़ने लगे, राम राम राम, पुल बनने लगा। पुल बना। लेकिन बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि पत्थर पत्थर पर नाम, कि पत्थर पत्थर पर नाम, जहां श्री राम लिखा होगा फिर किसने धरा होगा पाँव, फिर किसने धरा होगा पाँव, जहां श्री राम लिखा होगा। एक बात बताओ, प्रत्येक पत्थर पर राम लिखा गया तो फिर ये सेना पार कैसे हुई? कोई राम के ऊपर पैर रख के जा सकता है? तो हिंदू हो सनातनी हो, राम लिखा है उस पर पैर नहीं रखेगा। तो फिर ये सेना पार कैसे हुई? बोले सेना जो पुल से पार नहीं हुई है। प्रमाण दे रहा हूं, बिल्कुल नगद कथा उधार का रट्टा नहीं। वैसे एक बात बताओ, भालू बंदरों ने पुल बनाया तो पुल की 10-15 हाथ चौड़ाई होगी, 20 हाथ चौड़ाई होगी। अब सागर पे पुल बना रहे हैं तो लंबाई बहुत है, तो चौड़ाई ज्यादा तो नहीं, 20-25 हाथ की चौड़ाई रही होगी पुल की। अब राम जी विचार कर रहे हैं कि अगर 20-25 हाथ के पुल से पूरी सेना पार होगी और उधर राक्षस खड़े होंगे, गने को पार निशाचर जाती, और इधर से थोड़ी सी सेनाई तो निकल पाएगी 25 हाथ की चौड़ाई में, वहां राक्षस लोग ये भालू बंदर जाएंगे, वो डकारते जाएंगे। इसलिए राम जी ने कहा देखो भैया, तुमने पुल बना दिया हमारे लिए, हम बना रहे तुम्हारे लिए।
सरकार आप बोले हाँ। राम जी जैसे ही पुल के निकट खड़े हुए तो सागर में जितने भी जलचर थे, मछली, घड़ियाल, कमट, मगर, सब ऊपर आ गए, राम जी को देखने लगे। पूरा सागर पाट दिया जलचरों ने। प्रमाण दे रहा हूं, सेतु बंद वही भीड़ यत कपि नव पंथ उड़ाए, अपर जलचरन ऊपर चढ़ चढ़ पा रही जाए। पूरा सागर पाट दिया है जलचरों ने। तो ये भालू बंदर पुल से नहीं, इन सब के ऊपर होके गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे राम की न रामायण का लेख है। राम जी जैसे ही पुल पे पैर रखना चाह रहे हैं, भालू बंदरों ने रोक दिया। बोले सरकार पुल पे पैर मत रखना। बोले क्यों? बोले आप इस पुल से नहीं जाओगे। राम जी बोले फिर किसके लिए बनाया है ये? बोले बनाया तो तुम्हारे लिए, लेकिन तुम पैर नहीं रखोगे। बोले क्यों? बोले महाराज हमने सुना है आपके पैरों में ऐसा चूड़ है कि पत्थर की नारी बन जाती है, और तुम इस पुल से गए तो इसमें कितने पत्थर लग रहे, ये सब नारी बन गए, तो ये भालू बंदर युद्ध करेंगे कि गोवा जाएंगे। बोलिए वृंदावन में। चलो भावार्थ रामायण से बोल रहा हूं। भावार्थ रामायण बिल्कुल नगद कथा उधार का रट्टा नहीं। आपने पंचमुखी हनुमान जी देखे कैलेंडर में? उसमें हनुमान जी का एक शेर का मुंह है। अब ये शेर कब बने? ये यहीं का लेख है। बोले राम जी को पार कैसे किया? ये तो अथा है, इसलिए कथा है। लेकिन मैं निवेदन ये कर रहा था, सागर पे पुल बन रहा है, राम नाम लिखा गया। सेवकों ने रावण से कहा, बोले महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले सागर पे पुल बन रहा है। बन गया। बोले कैसे? बोले राम लिखते पत्थर तैर जाता है। रावण बोला इतनी सी बात? बोले हाँ। बोले हम रावण लिखेंगे फिर भी तैरेगा पत्थर। चलो। अब राक्षस लोग रावण के साथ में गए और रावण ने एक पत्थर पे रावण लिखा, सागर में डाला तो पत्थर तैर गया। राक्षसों ने जय जयकार जिंदाबाद के नारे लगाए कि अपने नेताजी भी किसी से कम नहीं है। लेकिन मंदोदरी नहीं मानी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रावण लिखें पत्थर तैर जाए। रावण ने कहा देवी सच कह रहा हूं, पत्थर पे रावण लिखा फिर भी तैर गया। मंदोदरी ने कहा कुछ दंभ किया होगा, सच बताइए ऐसा हुआ कैसे? रावण ने कहा मैंने रावण लिखा पत्थर तैर गया। बोले सच बताइए। रावण ने कहा सच बताऊं देवी, पत्थर पे लिखा तो रावण, लेकिन मैंने कहा तुझे राम की सौगंध है। गठुल बात है। तो कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई, और रामन सकै नाम गुण गाई। प्रभु नाम की बड़ी महिमा है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल। भगवान का नाम तो महामणि है। एक बार ऐसा हुआ, बिहार में एक पंडित जी ने शंकर जी की आराधना करी। शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। बोले ब्राह्मण मांग क्या चाहिए? बिहार में ब्राह्मण ने कहा महाराज 3 बिटियां शादी करनी है, पैसा नहीं है, थोड़े धन की व्यवस्था कर दो। शंकर जी बोले बड़ा विलक्षण भक्त है। अरे मेरा दर्शन मिल गया फिर भी धन की चाह इच्छा बनी रही तेरे अंदर। चल कोई बात नहीं, तू ऐसा कर श्रीधाम वृंदावन चला जा। वहां गौड़िया मठ पे एक महात्मा रहते, उन्हें मैंने पारसमणि दी है, तुम उनसे पारसमणि ले लेना। जितने लोहे से लगाओगे सब सोना हो जाएगा, कंगाली मिट जाएगी। जैसी अदा पहले बहुत प्राचीन बात, ट्रेन व्रेन की सुविधा तो थी नहीं। पैदल चल करके पंडित जी बिहार से वृंदावन आए, गौड़िया मठ गए। संत जी के पास गए। संत जी से कहा महाराज मेरे को भगवान शंकर ने भेजा है। बोले क्यों? बोले आपके पास पारसमणि बताई है। संत जी बोले है तो सही। तो बोले बाबा वो आप मुझे दे दो। संत जी ने कहा यहीं कहीं पड़ी होगी, खोज लो, मिल जाएगी, ले जाना। अब ब्राह्मण का माथा ठनका, पारसमणि यहीं कहीं पड़ी, आप और हमको मिल जाए तो पूरे भारत के लोहे को सोना बना दे। बोले पारसमणि यहीं कहीं पड़ी। ब्राह्मण सोच रहा है जरूर बाबा के पास कोई बड़ी मणि है। पारसमणि को खोजा गया, पारसमणि मिली।
आज ब्राह्मण बातें करने लगा, बाबा आपने पारस मणि को ऐसे ही फेंक दिया, क्या आपके पास इससे बड़ी कोई मणि है? संत ने कहा हाँ है मेरे पास इससे बड़ी मणि। ब्राह्मण ने कहा तो महाराज बाप बड़ी बार ये दे दो, जो बड़ी मणि है वो दे दे। संत जी बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले तो चल कल सुबह यमुना चलेंगे। और संत जी ब्राह्मण को लेके गए, यमुना स्नान कराया। बोले पारस मणि कहाँ है? बोले मेरे हाथ में। बोले यमुना में फेंक दे। फेंक दी। बोले बाबा आप तो वो बड़ी वाली मणि दे दो, मैंने पारस मणि फेंक दी। संत ने कहा मानेगा नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। और संत ने कान पकड़ करके राम नाम की ध्वनि बोल दी कि मंत्र महामणि मंत्र महामणि विषय कठिन मंत्र महामणि, भगवान की मणि मंत्रवत है। चौपाई को बारीकी से देखे, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। विषय रूपी जो ब्याल है सांप, काम भुजंग डसत जब जाही, विषय निम्ब कटु लगतन ताही। काम रूपी सांप जब किसी को काट लेता है, और जिसको सांप काट लेता है उसे नीम खिला के देखते भाई साहब कड़वा लग रहा है, बोले नहीं लग रहा, तो समझिए सांप ने काटा है। अगर कड़वा लगे तो सांप ने नहीं काटा। ये परीक्षण के लिए ऐसा करते। वो आप नीम खाने लगे, तुम्हें नीम मीठा लगे, और तुम कहें अपन तो सिद्ध हो गए, बताओ नीम हमें मीठा लग रहा है। सिद्ध नहीं हुए, विष का प्रभाव है, एक आध घंटे में सीताराम। काम भुजंग डसत जब जाई, और विषय निम्ब कटु लगत नताई। देखो भैया, किसी को सांप काट ले तो सांप का विष 3 पद्धति से दूर होता है। मंत्र महामणि, मंत्र के पीछे कौमा लगा दे, मंत्र, फिर महा के पीछे कौमा, फिर मणि के। अगर किसी को सांप काट ले तो विष 3 प्रकार से दूर होता है। या तो मंत्र के द्वारा, जो बाएगी हैं झाड़ दें तो विष दूर हो जाता है। या महा से अर्थ क्या लगाएंगे? महा औषधि, दवा के द्वारा विष दूर हो जाता है। या मणि के द्वारा विष दूर हो जाता है। किसी को सांप काट ले, मणि धोकर के पी लो, विष दूर। एक बात और बोलूं, जिनके पास मणि होती है उन्हें सांप नहीं काटता। जिनके पास मणि होती है उन्हें सांप नहीं काटता। और दूसरी बात, अगर सांप काट ले तो वो मणि धोकर के पी ले, विष दूर। वैसे देखो, ये जो भगवान की कथा है ये श्रोताओं के लिए मंत्रवत है। श्रोताओं के लिए कथा मंत्रवत है। कथावाचक ऐसे समझो वक्ताओं को झाड़ा दे रहा हो, मंत्रवत है। श्रोताओं के लिए कथा मंत्रवत है, और वक्ता के लिए मणिवत है। और वक्ता जो बोलने से पूर्व बार बार कथा रूपी मणि को धो धो करके पीना पड़ेगा महाराज, बार बार। मंत्र महामणि विषय ब्याल के। तो प्रभु नाम की बड़ी महिमा, वहीं आ जाओ। अजामिल ने बच्चे का नाम नारायण रखा, नारायण नारायण। और धीरे धीरे आ गया अंत समय, क्योंकि काल बड़े भी ईमान पे बिन आई नहीं ले। और जहाँ कहूँ आ जाए गैल में तो घर तक जान न दे। के मौतुन देखे जात पात, मौतुन देखे दिन रात, मौतुन देखे झूठो और सच्चा, मौतुन देखे बूढ़ो और बच्चा। के मौतुन देखे राजा और रानी, मौतुन देखे ये ब्रह्म ज्ञानी। के मौतुन देखे सुबह शाम, भज प्यारे तू सीता। श्री हरि। यमदूत लेने आए तो दूरे क्रीडनासक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावता सुनुरुचि राजुहावा कुलेन्द्रिया। दूर में अजामिल का बेटा नारायण खेल रहा था, आवाज लगाई बेटा नारायण, तो उसके पुत्र ने तो नहीं सुना। आज मेरे नारायण ने सुन लिया। हरिओम सहस्रिका वरुगा सहस्राक्षा सहस्रपादा सबुमुखम सर्वतम सर्वम यद भूतम भाव्यम सनातनम श्वेता से 3 14 3 15। उसके हजारों कान, 4 पार्षद भेज दिए, यमदूतों को पकड़ लिया। यमदूत बोले कस्यवा कुतो आयात कस्मादस निषेधता किम देवा उपदेवा वा किम यूयम सिद्ध सप्तमा सर्वे पदम पला साक्षा पीत कौसेवास क्रीडनम कुंडलम लसत पुष्करमालिनम।
तुम कौन है? सभी चतुर्भुजी हैं, गले में बैजंती माला, पैरों में नूपुर, पीताम्बर धारण किए हुए कश्यपा। कौन है? कुतो आयात, कहां से आए? भगवान के पार्षदों ने कहा हम भगवान हरि के पार्षद हैं और अजामिल को लेने आए। यमदूत बोले नहीं, इसे हम लेके जाएंगे। ये ब्राह्मण होकर के इसने वैश्या को रखा, दासा संसर्ग दूषता। भगवान के पार्षद बोले नहीं, इसे हम लेके जाएंगे। युद्ध होने लगा। भगवान के पार्षदों ने कहा चलो एक बात बताओ, यूजम वही धर्मराज्यस्य यद निर्देशकारिणी भूत धर्मस्य नस्तुम यच्च धर्मस्य लक्षणम। अगर आप धर्म के दूत हैं तो धर्म की डेफिनेशन क्या है? भगवान के पार्षदों ने कहा वेद प्रणदो धर्मो य धर्मस्य द्विपर्यय। वैसे देखो भैया, धर्म की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, जैसी जगह वैसी परिभाषा। लेकिन भगवान के पार्षदों से धर्म के दूतों ने कहा वेद प्रणतो धर्मो य धर्म द्विपर्यय वेदो नारायणो साक्षात स्वयं मूर्त शस्त्रम। वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों में जो कुछ भी लिखा है ये सब धर्म है। इसका जो अनुकरण करते हैं वो धर्म पर चलते हैं, जो अनुकरण नहीं करते, जो विपरीत जाते वो अधर्मी है। ये ब्राह्मण होकर के इसने वैश्या को रखा, इसलिए यमदूत कह रहे हम लेके जाएंगे। भगवान के पार्षद बोले से हम लेके जाएंगे। बोले क्यों? बोले भगवत नाम तो ऐसे है जैसे अग्नि। आप अग्नि पे जानबूझ करके पैर रख दो तब भी जलाएगी, और अनजाने में रख जाए तब भी जलाएगी। लाइट आ रही है, आप तार छुए तो करंट लगेगा, और अनजाने में आप का हाथ लग जाए तो लाइट ये थोड़ी कहेगी इसे मालूम नहीं है। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे जानबूझ करके लो चाहे अनजाने में लो, सर्वदा पापों को नष्ट ही करता है। सर्वदा अघहरम। यमदूतों की पिटाई कर दी भगवान के पार्षदों ने, चले जाओ यहां से। यमदूत यमराज के पास गए, महाराज इंची टेप दे दो। बोले क्या करोगे? बोले आपका राज्य नापेंगे। मतलब? बोले अजामिल को लेने गए, मार खा के चले आ रहे, कम से कम इतना तो मालूम हो हमें कि कहां तक सीमा है अपनी। ये बताओ किसे लाना है किसे नहीं लाना। यम बोले जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धैर्य चेतस न स्मरत तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमच्यच्चर्ये कदापि तानान यद्वा यद विष्णु कृत्यान् तच्छम्यतां भगवान पुरुष पुराणो नारायणासु पुरुषय्य सत्कृताम्। यमराज कह रहे जिह्वा न भक्ति, जिनकी जीव कभी भगवत नाम नहीं लेती, जिनके कान कभी भगवत कथा नहीं सुनते, जो पैरों से चल करके तीर्थ यात्रा सत्संग कथा में नहीं जाते, ऐसे लोगों को पकड़ना। गांव में कथा चल रही है फिर भी तासन नहीं छोड़े तो समझ लियो। जय सिया राम। यमराज यमदूतों से कह रहे हैं जो लोग कथा में नहीं जा रहे, ताश नहीं छोड़ रहे, उन्हें पकड़ो, और जो इतनी इतनी दूर से कथा सुनने आ रहे उनके पास मत चले जाना। देखो नागर के भगत जी आए श्री हरि, अब बताओ, अकोला के डॉक्टर साहब, रिठौरी के फौजी साहब, मेरे मिलने वाले सब लोग बताओ है क्या? तत्क्षम्यतां भगवान पुरुष पुराण। यमराज कह रहे हैं जो लोग भगवान से सटे हैं जुड़े हैं उनके पास मत चले जाना, नहीं तो मार खानी पड़ेगी। तो प्रभु नाम की बड़ी महिमा कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाए। प्रभु नाम की महिमा का वर्णन अगर भगवान भी करना चाहें तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे फिर भी पूर्ण नहीं महाराज, प्रभु नाम की बड़ी महिमा है। नावा महाराज ने ग्रंथ लिखा भक्तिमाल नाम का, उसमें 4 चोर लुटेरे जब लूटते तो भगवान का नाम लेके लूटते महाराज, उन्हें भगवत प्राप्ति हुई है। नावा महाराज ने लिखा है। वैसे थे लुटेरे, आजकल तो रोड बन गए, पहले कच्चे रास्ते होते थे तो चारों रास्ते में ऐसे करके छुप जाते थे। उनके कोड वर्ड बहुत बढ़िया थे, जब सामने से कोई आता दिखाई देता तो पहला बोलता कि नारायण, मतलब नर आ रहा है। नारायण मीन्स नर।
वो जोर से चिल्लाता नारायण नारायण। दूसरा बोलता हे केशव है कैसा। भगवान का नाम भी चल रहा है और उनका इशारा भी चल रहा है। पहला बोलता है कि नारायण नारायण, दूसरा बोलता है कि हे केशव। तीसरा बोलता है, पहले ने कहा नर आ रहा है, दूसरे ने कहा हे केशव है कैसा, तीसरा बोला दामोदर दाम वाला है, चौथा बोला वासुदेव बांस मारो और छीन लो जय श्री राम। प्रभु नाम की बड़ी महिमा। तो अजामिल की चर्चा बोल करके सुखदेव जी ने भगवत नाम की महिमा का वर्णन किया। आज इतना ही ठीक है, यहाँ से आगे की चर्चा कल के बारे में। कल कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, ठीक समय पे उपस्थित हो जाया करें।